जिले के उल्लन थाने के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब पूछताछ के लिए बुलाए गए एक युवक ने खुद के गले में चाकू से वार कर लिया। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाने में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायल युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि उल्लन थाने में कल विनोद नाम के व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया था कि उसके यहाँ चोरी हो गई है। इस घटना में उसने पुष्पेंद्र को आरोपी बताया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पुष्पेंद्र को पूछताछ के लिए थाने बुलवाया। आज पुष्पेंद्र अपने दो साथियों जीवन और अंकित के साथ उल्लन थाने पहुंचा। थाने के बाहर ही उसने अपने पास रखे चाकू से खुद के गले पर वार कर लिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर गया। उसके साथियों ने इसकी सूचना थाने में दी, जिससे थाने में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी ने घायल पुष्पेंद्र को उठाया और उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। खबरों के मुताबिक पुष्पेंद्र की हालत अब ठीक है। फिलहाल पुलिस इस घटना के पीछे के कारणों की भी छानबीन में जुट गई है। बागेश्वर धाम सरकार को उनकी शुद्धता को लेकर चुनौती देने वाले अंधविश्वास निर्मूलन समिति के पदाधिकारी श्याम मानव के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। राष्ट्रभक्त संगठन के कार्यकर्ताओं ने इलाइट चौराहे पर श्याम मानव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा बाद में उनके पुतले को आग के हवाले कर दिया। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अजड़िया के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता इलाइट चौराहे पर पहुंचे, जहां सभी ने बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन तथा श्याम मानव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए श्याम मानव के पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सनातन संस्कृति पर लगातार हमले होते जा रहे हैं। अंधविश्वास निर्मूलन समिति के श्याम मानव बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दे रहे हैं, जबकि वे खुद ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाखंडियों का बोरिया बिस्तर बांधने वाली बागेश्वर धाम सरकार की सभ्यता पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन इसके बाद भी श्याम मानव द्वारा इस प्रकार की चुनौती देकर सनातन संस्कृति का अपमान किया गया। पुलिस द्वारा थाने में कराई गई देवर भाभी की शादी परिजनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ विवाह। दरअसल ये पूरा मामला उल्लन थाना क्षेत्र का है, जहां उल्लन के पचवारा गांव निवासी महिला सुधा, जो कि 25 वर्षीय है, बीते दिन उल्लन थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी, जहां महिला ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व उसके पति शंकर अहिरवार की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद महिला के देवर रवि महिला तथा उनकी 3 बेटियों की देखभाल करने लगा। दिन गुजरने के साथ साथ देवर भाभी में प्यार हो गया और दोनों ने विवाह कर एक साथ जीवन व्यतीत करने का फैसला किया, परंतु बाद में देवर बदल गया और विवाह करने से इनकार करने लगा, जिसके बाद महिला अपनी शिकायत लेकर उल्लन थाना पहुंची। पूरा मामला जानने के बाद थाना प्रभारी अजमेर सिंह भदौरिया ने देवर समेत परिजनों को बुलाया तथा परिजन और गाँव वासियों में पंचायत थाने में ही जुटी, जिसके बाद सभी परिजन तथा रवि खुद महिला से विवाह के लिए तैयार हो गया। सभी की रजामंदी होने के बाद उल्लन थाना परिसर में हिंदू रीति रिवाजों के साथ देवर भाभी का विवाह संपन्न हुआ। महिलाओं बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की कई घटना के मामले आपने सुने होंगे, लेकिन इस दौर में नापाक इरादे रखने वाले लोग बालकों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला झांसी से हमारे सामने आया है, जहां सदर बाजार स्थित एक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने विद्यालय के नाबालिग छात्र के साथ दुष्कर्म करने का। खबरों के मुताबिक सदर बाजार स्थित एक विद्यालय के प्रधानाचार्य पर विद्यालय के नाबालिग छात्र संग कुकर्म करने का संगीन आरोप लगाया गया। छात्र ने रोते हुए अपने पिता को प्रधानाचार्य की सारी हरकतों के बारे में बताया। कोतवाली क्षेत्र में रानी महल के पास रहने वाले एक कारोबारी का पुत्र सदर बाजार स्थित एक विद्यालय में 8वीं कक्षा का छात्र है। कारोबारी के मुताबिक प्रधानाचार्य के कहने पर उन्होंने अपने पुत्र को विद्यालय के छात्रावास में शिफ्ट किया था। 4 जनवरी को सर्दियों की छुट्टी होने पर पुत्र घर लौटा। यहाँ आने के बाद वह उदास रहने लगा। उसके बाद 16 जनवरी को कारोबारी पिता अपने पुत्र को लेकर दोबारा हॉस्टल पहुंचे, लेकिन पुत्र हॉस्टल जाने को राजी नहीं हुआ। हॉस्टल में रहने के नाम से ही वह रोने लगा। जब उन्होंने पुत्र को अलग ले जाकर उससे बात की तो उसने प्रधानाचार्य की इस पूरी हरकत के बारे में पिता को बताया। पिता ने एसएसपी से पूरे मामले की शिकायत की है।
सर्दी के मौसम में ठंड की वजह से कोई बीमार न पड़े और किसी की मौत न हो, इसलिए बड़े स्तर पर ग्राम इमलिया में वरिष्ठ समाजसेवी संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी और ग्राम प्रधान राकेश साहू के संयुक्त प्रयास से सैकड़ों की संख्या में जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी को ग्राम प्रधान राकेश साहू द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों की संख्या में असहाय बुजुर्गों, दिव्यांगों को बांटे गए कंबल। समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपने उद्बोधन में कहा, बुजुर्गों को सम्मान देना ईश्वर की सेवा के समान है। जीवन में व्यक्ति अपने दम पर धन संपदा सब कुछ कमा सकता है, परंतु उसका जीवन खुशहाल तभी होगा जब उसे वृद्ध जनों का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में यह संज्ञा दी गई है कि ईश्वर की पूजा से बड़ा कोई कार्य है तो वह है अपने माता पिता की सेवा।